हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट समय समय पर लाई जाती है। तो जो अभ्यर्थी इस पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो में दोस्तों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। ये परीक्षा दोस्तों बिना किसी एग्ज़ाम के होगी और 24,797 पदों पर यह बम्पर भर्ती निकाली गई है, जो राजस्थान के 186 नगर निगम व नगर निकायों में भर्ती है। इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, वेतन कितना मिलेगा, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है, अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से लेना है, इन सब के बारे में आपको सटीक व संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसलिए हमारे साथ आप अंत तक बने रहे। दोस्तों, स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी बहुत समय से सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब राजस्थान नगर पालिका में सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत 186 नगर निकायों में निकायवार कुल सफाई कर्मचारी 24,797 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन निकाल दिए गए हैं। दोस्तों, जो अभ्यर्थी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की तिथि 4 मार्च 2023 से 24/3/2024 की मध्य रात्रि तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको सुधार के लिए 27 मार्च से 2 अप्रैल तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों का वर्गीकरण विवरण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया। सफाई कर्मचारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप किसी भी ई मित्र या जन सुविधा केंद्र या अपनी स्वयं के एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व प्राथमिक अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन कर ले, पहले पूरी जानकारी ले ले किस प्रकार क्या क्या इसमें चाहिए और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ये सब करने के बाद आप इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया करें। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आप अपने जनाधार को अपडेट कर ले, जनाधार से सारी डिटेल लेगा। जनाधार को अपडेट करने के बाद ही आप OTR भरें और उसके बाद फॉर्म लगाएं। इसलिए पहले किसी प्रकार की कोई अपने जनाधार में त्रुटि है तो उसको सुधार करें, क्योंकि सारा डाटा वहीं से फेच होगा। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले किस नगर निकाय में आवेदन करना है और कौन सी कैटेगरी में आवेदन करना है उसके बारे में देख ले। साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क जनरल के लिए 600 रुपये है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये निर्धारित है। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय आपकी एग्ज़ाम शुल्क जमा होगी, जो इस प्रकार है। साथियों, आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप 27/3/2024 से 2/4/2024 की मध्य रात्रि तक सुधार सकते हैं, लेकिन उसके लिए 100 रुपये आपसे शुल्क ली जाएगी। आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी जिस नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन करना चाहते हैं वहाँ की विज्ञप्ति में रिक्त पद देख ले और अपनी श्रेणी में कितने पद है उसके अनुसार आप भर सकते हैं। इसमें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। नगर निकाय नगर निगम वार पदों का विवरण इस प्रकार है, जो आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इसका लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुल 186 नगर निकाय नगर निगम में ये भर्ती निकाली गई है। टोटल पद 24,797 हैं। साथियों, बहुत दिनों से अभ्यर्थी सफाई कर्मचारी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब अंतिम रूप से इसकी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और सबसे अधिक आपको चरित्र प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी को राज्य पत्रत अधिकारी और नगर पालिका के अध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सदस्य, सांसद सदस्य जो उसका संबंध नहीं हो,
से 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, जो 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती में आपको वेतन क्या मिलेगा? राज्य सरकार के देय 7वें वेतन के अनुसार सफाई कर्मचारी भर्ती में पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा और 2 साल तक आपको फिक्स वेतन दिया जाएगा। 2 साल तक लगभग आपको 11,000 और उसके बाद 25,000 से अधिक आपको इसमें वेतन मिलने वाला है। सफाई कर्मचारी पद हेतु भर्ती हेतु दोस्तों, आयु 1/1/2025 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष मांगी गई है। इस बीच जो अभ्यर्थी है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं और श्रेणीवार वर्गों में निम्नानुसार छूट है, जो आप पूरी विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसमें आपको पता चलेगा। चयन प्रक्रिया दोस्तों, इसमें सिलेक्शन किस प्रकार होगा, किस प्रकार नौकरी के लिए जाएगा? इसके लिए नगर निकाय विज्ञप्त पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञापन पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। यानी जो पद है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को लॉटरी से चयन किया जाएगा और उसके बाद एक प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, यानी प्रैक्टिकल लिया जाएगा आपका, जिसकी अवधि 3 माह की समय अवधि तक संबंधित नगर निकाय में प्रायोगिक परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन निर्धारित मापदंडों के अनुसार करवाया जाएगा, जिसमें अनुभव, स्थान, कार्य वरिष्ठता के आधार पर योग्यता, कार्यकुशलता आदि को देखा जाएगा। इन सब प्राप्तांकों के आधार पर वीरता अनुसार वर्गवार विज्ञप्त पदों की संख्या के अनुरूप अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मूल्यांकन के दौरान मौके पर सफाई संबंधित कार्य, रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाए जाएंगे। तो फॉर्म भरने से पहले आप ये सब देख लें, सफाई से संबंधित सारे कार्य आपसे करवाए जाएंगे। इसके दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, एसएसओ पोर्टल पर जारी किए जाएंगे, जिसे विज्ञप्त भाग माना जाएगा। चयन के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले, परंपरागत रूप से सफाई कार्य करने वाले वाल्मीकि हेल्थ समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। लॉटरी प्रक्रिया में चयन अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो। जब आपका 3 गुना अभ्यर्थियों में सिलेक्शन होगा, यानी लॉटरी के बाद, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आयु संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, 2 सत्यापित प्रतियां आपको साथ लेकर जानी है, जिसमें प्रमाण पत्र ऐसा हो जिसमें जन्म तारीख अंकित हो। आप आवेदन के जनाधार कार्ड की 2 प्रतियां आपको साथ लेके जानी है। आवेदक का अनुभव प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां आपको साथ लेके जानी है। प्रायोगिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा राज्य की किसी भी नगर निकाय, केंद्र अथवा राज्य की किसी भी केंद्र, राज्य सरकार के आदेश, स्वास्थ्य संस्थाएं, अर्ध सहकारी संस्थाएं, प्लेसमेंट एजेंसी, निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्रियों, दुकान, मॉल, अन्यत्र स्थान पर नियमित रूप से आप सफाई करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो, वो अनुभव प्रमाण पत्र आपको 2 प्रतियों में लेकर जाना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने, जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इसकी 2 प्रतियां आपको साथ लेके जानी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एसटी, एससी या आर्थिक रूप से दृष्टि से कमजोर या अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है और आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। विवाहित होने की दिशा में विवाह प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां, विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां, और यदि कोई तलाकशुदा है तो उसका विवाह विच्छेद या तलाक की डिक्री की प्रमाण पत्र की 2 प्रतियां आपके पास होना आवश्यक है। आरक्षण व आयु में छूट है तो संबंधित प्रमाण पत्रों की 2 प्रतिलिपि आपके पास होनी आवश्यक है। निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर रहे हैं। क्या दोस्तों इसमें पेंशन मिलेगी? हाँ दोस्तों, नवनियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पेंशन दी जाएगी। प्रमाण पत्र, यदि दोस्तों आपका 22/5/2006 के अनुसार या उसके बाद आपका विवाह हुआ है तो आपके पास अनिवार्य रूप से विवाह पंजीकरण होना आवश्यक है।
सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है? जो अभ्यर्थी सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके पास आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। और सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु योग्यता अभ्यर्थी के राज्य सरकार की किसी भी नगर निकाय, केंद्र राज्य किसी भी विभाग, केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा संचालित स्वायत्तशासी संस्थाएं, अर्ध सहकारी संस्थाएं, संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसी, निजी संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, फैक्ट्री, दुकान, मॉल, अन्यत्र स्थान पर नियमित रूप से न्यूनतम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आवेदन के अंतिम दिनांक तक आपके पास होना आवश्यक है। विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त की जा सकती है एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतः जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन करना चाहता है वो वैलिड प्रमाण पत्र लेके जाए, इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण पत्र न बनवाए। किसी अवैध रूप से प्रमाण पत्र पाया जाता है तो उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, कई अभ्यर्थी इसमें ये रहेंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, 5वीं पास है या 8वीं पास है या 10वीं पास। इसमें क्वालिफिकेशन का कोई मैटर नहीं है। मैटर यही है आप राजस्थान का मूल निवासी हो, सफाई कर्मचारी जो काम किए उसका अनुभव प्रमाण पत्र हो। इसके अलावा और आपसे कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी जा रही। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अन्य भर्तियों के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त भर्ती परीक्षाओं की नवीनतम व ताज़ा जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।